नमस्कार। आइए बात करते हैं कनिष्ठ अंगुली की। कनिष्ठ अंगुली ज्ञान के लिए जानी जाती है, बुद्धि के लिए जानी जाती है, भाषा शैली के साथ जानी जाती है, सूर्य की उंगली के साथ चिपकी हुई है। तीनों आपके पास ठीक है। इसके स्तर की अगर बात करता हूँ तो ये उंगली वो उंगली है जो कहती है जल्दबाजी करके आप कर सकते हैं अपना भारी नुकसान। आपको पूरी उम्र ध्यान रखने की बात है। पहले भी ऐसा आपके साथ हो गया होगा। कुल मिलाकर कोई ऐसी जल्दबाजी ना करें जिसके साथ आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि ये सूर्य के पहली उंगली के कट तक नहीं पहुंची है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को उम्र के साथ साथ कुछ भूल यानी कुल याददाश्त में थोड़ा सा कमी आ जाती है। साथ ही साथ ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कुछ भावुक किस्म का होता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। जब ये उंगली यहाँ पर देखता हूँ, किसी प्रकार की कोई बदनामी के योग नहीं, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर ऐसा रोल नहीं है जिससे आपके जीवन के अंदर कोई भी दाग आप करेंगे, ऐसा कोई चिन्ह नहीं। साथ ही साथ अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करेंगे, ऐसा भी यहाँ सूर्य की उंगली की दिखाई देता है। आपका जो चौथा सवाल है उसका सवाल का मैं बुद्ध की उंगली से अभी साथ के साथ जवाब दे देता हूँ। आपने कहा है क्या मैं आर्थिक रूप से मजबूत हो पाऊँगा, ये तो सवाल है आपका अलग। आपने पूछा मैं वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए इसमें लिखा है मैं काफ़ी डरा हुआ। मैंने कहा ये उंगली जो छोटी वाली सबसे छोटी वाली उंगली है, जब ये इस प्रकार की होती है तो ये विश्वास नहीं आने देती। आदमी के अंदर भय बना रहता है, आदमी के अंदर डर बना हुआ था है। आदमी की उम्र बढ़ने लगती है तो याददाश्त में भी कमी आने लगती है। साथ ही साथ ऐसे विश्वास आदमी में आत्मविश्वास की कमी होती है, भावुक इंसान होता है ऐसा। तो ये आपकी इस उंगली के कारण है और इसकी स्थिति सुधारने के लिए मैं आपको लास्ट में उपाय बता दूंगा और उसका आप कर लेंगे उपाय तो निश्चित रूप से कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बढ़े। तो चलिए ये मैंने आपके लास्ट वाली बात को कह दिया। अब मैं बात चलता हूँ इसके बाद शनि उंगली की तरफ। शनि की उंगली यहाँ पर अगर देखता हूँ तो किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर नहीं डूबेगा। यहाँ इस प्रकार के संकेत वर्तमान में ना ही किसी प्रकार के रोग संकेत हैं इस उंगली के ऊपर। शनि की डैया शनि के 7.5 महादशा जब आएंगी तो उनमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ पत्नी सुख के लिए जानी जाती है। मधुर संबंध है पत्नी के साथ में, ईश्वर की आस्था भी है, पूजा पाठ भी करते हैं, संतान का सुख भी मिलेगा। ये सब गुण बृहस्पति की उंगली में विराजमान है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत जहाँ उंगली छोटी थी वहाँ पर्वत पर भगवान की कृपा से 2 खड़ी रेखाएं हैं, यानी कि व्यक्ति के पास में अभी निरंतर रूप से जब तक ये रेखा है धन के आगमन निरंतर रूप से बने हुए हैं और मैं समझता हूँ ये पक्की रेखाएं हैं, ये बनी ही रहेंगी। तो ये अपने आप में ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ देखें तो सूर्य के पर्व पर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। जब इस प्रकार से रेखाएं सूर्य के पर्वत पर काटें तो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है, जिस नौकरी में रहता है, वहाँ पर संतुष्ट नहीं हो पाता, वहाँ पर आत्मा के अंदर बोझ रहता है। इस प्रकार की स्थिति को दिखलाने वाली ये सूर्य पर्वत की रेखाएं हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन के लिए जाना जाता है। यहाँ से निकले रेखा राज्य सरकार से संबंधित बड़े बड़े लोगों को जानते हैं और ये रेखाएं खड़ी हों तो जीवन के अंत समय तक सामान्य किस्म के धन को वर्तमान में दिखला रही हैं। मैं पूरी आयु के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वर्तमान में सामान्य धन की स्थिति को दिखलाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अब बृहस्पति पर्व की बात कर लेते हैं। बृहस्पति पर्व पर एक नीचे की तरफ यहाँ देखें तो खड़ी हुई रेखा है, यानी कुल मिलाकर निश्चित रूप से आपका मकान बन पाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा और पत्नी का सुख सहयोग भी मिलेगा। ऐसी यहाँ पर रेखाएं विराजमान हैं। हृदय रेखा को देख लीजिए। हृदय रेखा यहाँ जानी जाती है मन की स्थिति को। मन की स्थिति कैसी है हृदय के अंदर? मन ठीक है, कोई ज़्यादा बेचैनी नहीं कह सकते कि मन के अंदर कोई ज़्यादा ऐसे सवाल खड़े रहते हैं कि जिसकी वजह से कह सकूं कि भाई जो है मन बहुत बेचैन रहता है। तो वो एक अलग बात है जो आत्मविश्वास वाली बात है। मन की स्थिति को कुल मिलाकर ठीक ठाक यहाँ पर है। पत्नी के साथ संबंध भी अच्छे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर मौजूद है। मन के अंदर किसी के प्रति भाव बुरा नहीं रखते हैं, ऐसी भी स्थिति यहाँ मौजूद है।
चलिए अब बात करूंगा मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा कर्म रेखाओं के रूप में जानी जाती है। कर्म रेखाएं खूब, बहुत सारी कर्म रेखाएं खूब मेहनत करते हैं जी तोड़ जीवन के अंदर रोजाना। तो कुल मिलाकर आलसी व्यक्ति नहीं, कर्म करने वाले व्यक्ति हैं और खूब दिन भर भागदौड़ जीवन में लगी रहती है। और यहाँ से जब कर्म करके प्रत्येक रेखा को स्पर्श रेखा करे तो यहाँ शनि पर्वत पर पहुँचे तो धन कमाए, सूर्य पर्वत करे तो भागदौड़ कराए, और धन पर्वत पर पहुँचे तो वो भागदौड़ से धन कमाए। ऐसा इन रेखाओं का फल माना जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीधा बुद्धि रेखा की। एक समानता के साथ में बुद्धि रेखा, कोई चिंता न करें, कोई डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। कुल मिलाकर के थोड़ा सा ढलवा हो गई है तो थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, लेकिन बना रहेगा वो, चिंता आप ना करें। तो ये अपने आप में आपकी बुद्धि रेखा भी यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक ठाक है। अब बात कर दूंगा द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। ये झगड़ा झंझट और मुकदमों के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र यहाँ सेना में जाने के लिए या लुटेरों के लिए, यहाँ बहुत सारे चिन्हों को देखा जाता है। यहाँ पर कोई दूषित चिन्ह नहीं है, मन से अच्छे हैं और कुल मिलाकर कोई झगड़े झंझट मुकदमे के रोग यहाँ नहीं नज़र आते। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। यहाँ से कुछ रेखाएं छिटक करके जा रही हैं। थोड़ी सी रेखा इस प्रकार से टूट करके चले तो व्यक्ति को दूर स्थान से जोड़ देती हैं और वहाँ से जाकर व्यक्ति धन के आगमन पैदा करता है। यानी कुल मिलाकर आज आप अपने घर से दूर होंगे। अब बात करता हूँ व्यापारी रेखा की। कोई कहीं से कहीं तक कोई भी व्यापारिक रेखा इस हाथ के अंदर एक भी नहीं है। अभी वर्तमान में कोई व्यापारिक रेखा नहीं। केतु पर्वत थोड़ा सा लग रहा है तो थोड़ा पेट खराब के संकेत वर्तमान में दिखाई पड़ते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और यहाँ देखा हूँ तो बिल्कुल यहाँ 35 लगभग 34 से 35वें वर्ष तक ये भाग्य रेखा एकदम सीधी जा रही है। इसमें कई जगह पर स्थान परिवर्तन के योग भी हैं। आपने 34 के बाद में अच्छी खासी भाग्य रेखा 35 से यहाँ पर चल रही है। आप यदि चाहें तो पत्नी से भी सहयोग ले सकते हैं, ऐसी रेखाएं भी हाथ के अंदर मौजूद हैं। तो ये आपकी भाग्य रेखा हो गई। अब शुक्र पर्वत पर आइए। शुक्र पर्वत थोड़ा सा खाली पड़ा है, यानी कुल मिलाकर के संसाधन के प्रति आप अपने आप में अस्वस्थ हैं, यानी अपने आप से आश्वस्त नहीं हैं कि मेरे पास संसाधन अच्छे हैं। वैसे सामान्य रूप से संसाधन हैं। तो चलिए ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके सीधा आयु रेखा पर। ये आयु रेखा यहाँ से चली और जहाँ तक है वहाँ तक 70 वर्ष की आयु है, यानी कुल मिलाकर आगे भी ये रेखा निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो ये अभी तक की प्रमाणिकता जो दिखाई दी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो आपकी सब रेखाओं को मैंने पढ़ा। ये मंगल रेखा है जो सपोर्टिंग रेखा के रूप में, जो आपके जीवन में लगभग 45 वर्ष तक आपका सहयोग करेगी, सब मुसीबतों से निकाल कर आपको ले जाएगी। संतान रेखाएं भी यहाँ से 2 संतान रेखाएं चमक रही हैं, बाकी ये पत्नी के यहाँ से ज़्यादा चमकती है। तो ये सब आपका हाथ पढ़ा मैंने। अब मैं आपके सवालों को पढ़ता हूँ। आपने कहा मैं अभी सरकारी नौकरी में हूँ, बिहार PCS की परीक्षा दे रहा हूँ, क्या इसमें सफलता प्राप्त कर पाऊँगा? निश्चित रूप से यहाँ जो रेखाओं का समालोचन आ रहा है, जो अवलोकन आ रहा है, का सूर्य से मैंने कुछ गणित किया, कुछ भाग्य रेखा से गणित किया, कुछ शुक्र पर्वत से इन्वॉल्वमेंट किया। तो यहाँ जो उसका गणित आ रहा है, मैं समझता हूँ 2022 तक। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि PCS में जाएंगे आप। ऐसा मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि 2022 तक आपको ज़बरदस्त प्रमोशन का योग बना हुआ है। तो आप यहाँ इस समय 41वें वर्ष में चल रहे हैं। 43वें वर्ष में यहाँ ये जो रेखा काट रही है, ये आपको बड़े स्थान परिवर्तन का योग दिखला रही है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर वो कोई बड़े प्रमोशन का योग दिखला रही है या बड़ी किसी नौकरी का। तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि PCS में नंबर आएगा, लेकिन 2022 तक कह सकता हूँ पूरी तैयारी कीजिए, नंबर आएगा। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता। तो यहाँ है तो कुछ ना कुछ बड़ा ही। तो चलिए, मुझे अपने घर ज़मीन वाहन का सुख कब प्राप्त होगा? आप चाहें तो आज ज़मीन वाहन खरीद सकते हैं। इस समय वो दशा चल रही है, इस समय वो हाथ की स्थिति बनी हुई है बृहस्पति पर यदि आप चाहें तो आज भी खरीद सकते हैं। अब आपकी ऊपर डिपेंड है, आप खरीदना चाहें, आप लोन लेना चाहें, ना लेना चाहें, क्योंकि नगद पैसा नहीं है हाथ में। रिटायरमेंट के बाद कौन सा व्यवसाय उपयुक्त रहेगा? मैंने कह दिया था आपको, बिल्कुल भी इतना लंबा बताया भी नहीं सकते। वर्तमान में तो एक भी रेखा है, व्यापारिक रेखा नहीं है, तो अभी से मैं इस बात को नहीं बता पाऊँगा।
क्या मैं आर्थिक रूप से मजबूत हो पाऊँगा और कब तक। निश्चित रूप से आप एक बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति की, देखिए बहुत आगे तक बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन वर्तमान से और कहीं तक भी मुझे 55 साल तक अब से लेकर के मुझे कहीं आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर नज़र नहीं आती। अब इसके बाद ये 2022 वाला मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको बना लीजिए। यहाँ प्रमोशन मिलेगा बड़ा, या फिर आपको वहाँ पर एक बड़ा ओहदा मिलेगा। तो ये आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी ठीक रही, उसकी भी चिंता ना करें। तो मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दिया, साथ का हाथ पकड़ के बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करें जो आपको राज्य सरकार की नौकरी भी मिल जाए, आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत हो जाए। तो बस इसके लिए बताता हूँ आपको एक बेहतरीन सा माणिक्य इस उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। बेहतरीन सा माणिक्य इस उंगली के अंदर पहनिएगा, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ अपने यहाँ से तांबे में बना करके आपको ये उंगली का जो अंगूठी है वो आपके पास भेज सकता हूँ, सैंपल दिखा करके कि ये अंगूठी, ये रत्न होता है और ये आपको पहनना है, कैसे पहनना है ये भी बता सकता हूँ। तो ये आपको पहनना है। साथ ही साथ आपको अपनी पूजा में रोज़ाना आदित्य हृदय स्रोत पढ़ना है, और बजरंग बाण पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें, तो हनुमान अष्टक पढ़ें, कुछ भी इनमें से पढ़ें, और बस जीवन के पथ पर बैठ जाइए, प्रगति के पर। आपको मौका है, बना लीजिए, मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।